हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से जो भी भाई CGL 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उनमें भी वो वाले भाई जो पिछले 1-2 सालों में CGL के अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो प्री क्वालिफाई तो कर चुके हैं पर मेंस में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, या फिर वो वाले भाई जो इन दिनों में जो प्री वाले मॉक लगा रहे हैं ना, उनमें उनका अच्छा स्कोर आ रहा है 145 प्लस 150 प्लस 155 प्लस उनका लगातार स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो है, एक बार अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना। भाई CGL 2024 में भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेरे संपर्क में थे और उनका प्री में काफी अच्छा स्कोर आया। ठीक है, प्री में उनके रो मार्क्स 160 प्लस 170 प्लस और हाईएस्ट 182 वाला बंदा भी था जो आज संपर्क में था और प्री में उसने काफी अच्छा स्कोर किया। ठीक है, पर मेंस में इसका उल्टा हुआ। वो होपफुल थे कि यार प्रीमियम में अच्छा किया है तो हम मेंस में भी अच्छा कर लेंगे। 3 महीने उन्होंने मेंस की तैयारी भी की पर मेंस में उनका स्कोर उस अकॉर्डिंग नहीं आ पाया जितना वो सोच के बैठे थे। ठीक है, उनका माइंड में था कि मेंस में भी 330 340 स्कोर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 310-15 के आसपास रह गए। ठीक है, उन्होंने क्या गलती की इस चीज को समझना भाई साहब कि भाई साहब होता क्या है ना, हम प्री की तैयारी बहुत कर लेते हैं क्योंकि आपने जैसे मान लो अभी तैयारी शुरू करी तो पूरा 1 साल आप प्री के मॉक लगाते रहोगे। ठीक है, और प्री की प्रैक्टिस करते रहोगे अच्छे से। मेंस के लिए कितना टाइम मिलता है हमें, जैसे मान लो अभी जून जुलाई आपका प्री होने वाला है। ठीक है, जून एंड मान लो या जून में कभी भी आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, तो मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको? जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना। ठीक है, या तो सितंबर एंड में आपका मेंस हो जाएगा या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए टेक्निकली आपको 3 ही महीने मिले। ठीक है, अब इन 3 महीने में आप मेंस के मॉक की कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे? जो भाई मैं बता रहा हूं ना आपको, जिनका प्री में स्कोर काफी अच्छा था पर मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने खुद ने यह चीज मानी कि यार भैया हमने मेंस के मॉक की जो 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी होती है ना, कि यार 2 घंटे बैठ के मॉक देना, उस चीज की हमने कम प्रैक्टिस की और इसका नुकसान हमें मेंस के एग्जाम में हुआ। ठीक है, प्री के एग्जाम में तो क्या होता है, जैसे आप भी फरवरी का महीना चल रहा है। ठीक है, अभी से आप प्री के मॉक लगा रहे हो, या आप मुझे लगता है कि जो लोग सीरियस बंदे हैं वो तो पिछले 2-3 महीने से लगा रहे होंगे। ठीक है, आप मान लो जनवरी से लगा रहे हो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने प्री के मॉक लगा लोगे, इतना शानदार आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो आप प्री तो फोड़ गया होगे। ठीक है, और यही कारण है कि प्री कट ऑफ बढ़ भी जाती है। पर मेंस में क्या होता है ना, कभी 2.5 महीने का कभी 3 महीने का आपको टाइम नहीं मिलेगा और उन 3 महीने में आपको मेंस के मॉक का फ्लो, देखो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्लो के मार्क्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जो मॉक लगाने का आपका फ्लो होता है ना, उसका बहुत तगड़े मार्क्स होते हैं और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी भाई लोग, ओनली वो उन भाई लोग कह रहा हूं, ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, वो भाई लोग जो पिछले 1-2 बार प्री क्वालिफाई पहले भी कर चुके हैं, अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठे हैं कि यार प्री तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे अभी भी मॉक लगाते हैं तो मॉक में स्कोर 145 प्लस 150 आता है, तो हम पक्की बात है कि हम प्री तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, लफड़ा मेंस का है। तो मेरी सलाह है उन भाइयों को कि 2 घंटे के मॉक देना वीक में 2 शुरू कर दो। ठीक है, डेली आप प्री वाले लगा रहे हो वो लगाते रहो। ठीक है, वीक में 5 दिन तो आप प्री वाले लगा लिया करो और कोशिश करो कि 2 दिन आप मेंस के मॉक अभी से लगा सको। ठीक है, इस चीज को समझो, एक वीक में अगर आप 2 मॉक मेंस के लगाना शुरू कर दोगे ना, मार्च अप्रैल मई, आपका प्री आते आते कम से भी कम आप 25-30 मॉक मेंस वाले लगा के फ्री हो जाओगे आप। ठीक है, तो अलग कुछ भी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि प्री वाले मॉक और मेंस वाले मॉक कुछ अलग है, या फिर मेंस वाले मॉक लगाओगे ना तो आपको प्री में नुकसान हो जाएगा। नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। बस मेरी सलाह इतनी सी है, वो भी उन भाइयों को जो 1-2 बार पहले प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और मेंस को लेकर जिनके मन में थोड़ा सा डर है कि यार मेंस होगा नहीं होगा। ठीक है, उनको ही कह रहा हूं मैं, कोई बिगिनर बंदा है उसको, उससे मैं बात नहीं कर रहा, उससे उसके लिए मतलब सलाह नहीं है। ये सलाह केवल उन भाइयों के लिए जो पहले 1-2 बार प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस में कहीं ना कहीं डर है। ठीक है, तो आप एक वीक में 2 मॉक मेंस वाले मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे मेंस वाले मॉक। ठीक है, वो वाले लगा लो। अगर वो वाले अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर आप वो खत्म कर चुके हो, ठीक है, तो सीपीओ के 2 घंटे वाले मॉक है। पिछले 3-4 सालों के सीपीओ को भी काफी अच्छा लेवल आता है और 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी तो आपकी सीपीओ के मेन जो मॉक होते हैं ना उसमें भी बैठ जाएगी। ठीक है, तो या तो सीपीओ के 2 घंटे वाले मॉक या सीजीएल के जो आपके जो मेंस वाला पैटर्न है, ठीक है, इसके 2 घंटे वाले मॉक वीक में एक मतलब मिनिमम 2 लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप पहले 1-2 बार प्री क्वालिफाई कर चुके हो और मेंस को लेकर डाउट है तो 2 तो आपको लगाने भी चाहिए। ठीक है, तो इसको लगाना शुरू करो। आपके पास अगर ये मॉक अवेलेबल नहीं है सीपीओ वाले या फिर जो सीजीएल के मेंस वाले, तो टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक में पिछले 4-5 सालों के सीपी वाले मॉक मिल जाएंगे आपको, और सीजीएल के इन्होंने जो 25-30 मेंस वाले मॉक दे रखे हैं वो भी वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जो 2022 में 2023 में 2024 में आए वो भी वहां पे मॉक फॉर्म में अवेलेबल है, वहां से भी उनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो इनकी आज लास्ट डे, मंथ की लास्ट डे होती है, इनकी सेल आ रखी है, तो HMU10 कूपन कोड लगा के आप वहां से टेक्स्ट बुक का पास हाफ रेट में परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत जरूरी है कि अगर आप 1-2 बार प्री क्वालिफाई कर चुके हो और मेंस को लेके आपके मन में डाउट है ना, तो मेंस के मॉक एक वीक में 2 तो लगाना अभी से शुरू कर दो आप। ठीक है, ताकि एग्जाम आते आते आपका ऑलरेडी जो पैटर्न है ना वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में होगा। क्या देखो, चीजें सीखनी पड़ती है। ठीक है, प्री में भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ना कि जो बंदा आज मॉक लगा रहा है, ठीक है,
इसको 150 नंबर आ रहे हैं, और अगर वो 1-1.5 महीने के लिए मॉक लगाना छोड़ देगा ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उसके 120 115 नंबर पे आ जाएगा वो। ठीक है, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद इस चीज को अप्लाई करके देख लो कि आपको लग रहा है कि यार मेरे 150 नंबर है, 1 महीने आप मॉक लगाओगे ना, चाहे आप कितना पढ़ लिए, चाहे आपने कितनी नॉलेज गेन कर ली, पर अगर आपने मॉक का फ्लो तोड़ दिया 1 महीने के लिए, तो आपका ऑटोमेटिक आपका स्कोर 150 से 115-20 पे जाएगा। जब प्री में ये चीज काम करती है तो मेंस में भी ये चीज काम करेगी किसी भी हालत में। ठीक है, इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों को कि मेंस के मॉक का फ्लो बना के रखो अच्छे से, क्योंकि एट द एंड उसी का स्कोर काम आने वाला है। ठीक है, जिस भाई के 180 नंबर थे वो भी दरे के दरे रह गए, जिसके 170 नंबर थे वो भी दरे के दरे रह गए। ठीक है, जो मेंस में 390 में स्कोर कर पाया वही आगे बढ़ा है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का फर्क है कि प्री में 25-25 आते हैं मैथ्स रीजनिंग, मेंस में 30-30 आते हैं। जीके तो वही प्री में भी 25 आती है, मेंस में भी 25 आती है, बस इंग्लिश वाली बात है कि वो मेंस में प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का ही फर्क होता है, इतना कोई बिल्कुल ही अलग नहीं कि सिलेबस ही अलग है, टॉपिक ही अलग है, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, लगभग चीजें वही है, पर मेरी सलाह इतनी सी है आपको कि एक वीक में 2 मॉक आप कम से कम मेंस के अभी से अटेम्प्ट करते रहेंगे तो बहुत शानदार फ्लो बनेगा आपका। बहुत सारे इसके विरोध में भी आएंगे, उनको ये बात समझ में भी नहीं आएगी, पर एक जब जो लगाना शुरू करेंगे ना, और उनके जब आप मेंस में जब प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, प्री की आंसर की आ जाएगी, और वो लोग जब मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है, तो उनमें और जो लोग अभी से एक वीक में 2 मॉक मेंस के लगा रहे हैं, उनमें एक अंतर, उनके रो स्कोर में, उनके जो स्कोर कार्ड जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, उनमें जब अंतर देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बात समझ में जाएगी कि यार बंदा है जो मार्च के स्टार्टिंग से वीक के 2 मेंस के मॉक लगा रहा था, और एक हम है जो जुलाई में अब शुरू कर रहे हैं।